इंटरकोस्टल एनवीएस, उसके अंदर सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज़। तो इंटरकोस्टल आर्टरीज़ जो होती हैं वो बेसिकली प्रेजेंट होती हैं इन द इंटरकोस्टल स्पेसेस। अब कितने हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेसेस होते हैं? इंटरकोस्टल स्पेसेस हमारे पास होते हैं 11। अब ये 11 क्यों होते हैं, 12 क्यों नहीं होते? तो 12 इस वजह से नहीं होते क्योंकि हम हर इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है वो हमारे पास दो रिब के दरमियान में होता है, और हर इंटरकोस्टल स्पेस को जो हम नंबर ना देते हैं वो देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर रिब। ठीक है, किसकी बेस पे देते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर रिब। अब अगर देखें कि मैंने बताया कि इसको हम इंटरकोस्टल स्पेसेस को जो नंबर देते हैं वो देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर रिब। इस फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमारे पास फर्स्ट रिब और सेकंड रिब है, तो वो जो इन दोनों के दरमियान में जो इंटरकोस्टल स्पेस कहलाएगा वो कहलाएगा फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। इसी तरीके से 10th और 11th के दरमियान में क्या कहलाएगा? हमारे पास 10th इंटरकोस्टल स्पेस, और 11th और 12th के दरमियान में क्या कहलाएगा? 11th इंटरकोस्टल स्पेस। तो क्या हमारे पास क्या 13 रिब है? 13 रिब तो नहीं है, तो फिर हमारे पास 12th इंटरकोस्टल स्पेस नहीं होता। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि हर इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हमारे पास एक इंटरकोस्टल आर्टरी ज़रूर होती है। अब इंटरकोस्टल आर्टरीज आती कहाँ से हैं? इंटरकोस्टल आर्टरीज बेसिकली हमारे पास आती हैं फ्रॉम डिसेंडिंग एओर्टा। कहाँ से आती हैं? डिसेंडिंग एओर्टा। एक्सेप्शंस हैं, ऐसी बात नहीं हर जगह एक्सेप्शंस तो होते हैं, तो एक्सेप्शंस हैं जैसे कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जो है, हमारे पास वी कैन से फर्स्ट और सेकंड राइट साइड की जो हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज, वो हमारे पास आती हैं सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी से। अब वो सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी क्या है? वो सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी जो है ये हमारे पास ब्रांच है किसकी? सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास इंटरकोस्टल आर्टरी है वो कहाँ से आती है? वो आती है हमारे पास सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी से। और सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी कहाँ से आती है? वो हमारे पास ब्रांच है सब क्लेवियन आर्टरी की। अब ये सब क्लेवियन आर्टरी किस मर्ज की दवा है? तो ये सब क्लेवियन आर्टरी जो है ये हमारे पास बेसिकली आती है एओर्टा से। एओर्टा से हमारे पास 3 ब्रांचेस निकलती हैं। एक निकलती है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है, दूसरी निकलती है हमारे पास लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड, और तीसरी निकलती है हमारे पास लेफ़्ट सबक्लेवियन। तो अब राइट सबक्लेवियन तो निकली नहीं, तो राइट सबक्लेवियन कहाँ से निकलती है? राइट सबक्लेवियन हमारे पास निकलती है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से हमारे पास 2 ब्रांचेस निकलती हैं। एक निकलती है राइट कॉमन कैरोटिड जो कि ब्रेन की तरफ तक जाती है, और फिर दूसरी ब्रांच जो निकलती है वो निकलती है राइट सबक्लेवियन। और राइट सबक्लेवियन जो है वो फिर हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस देती है, बहुत सारी देती है। उसमें से एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं वो सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी। और ये सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी जो होती है वो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल आर्टरी देती है पोस्टीरियरली। ठीक है, अब जैसे ये पोस्टीरियरली ये ब्रांचेस देती हैं अपनी, ठीक है, तो ये क्या करती हैं कि ये पहले हमारे पास ये है ना 2 मसल्स होते हैं, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, और जो दूसरा कौन सा होता है? इंटरनल इंटरकोस्टल। 2 जो मसल होते हैं, जो इंटरनल इंटरकोस्टल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, इन दोनों के बीच में चलेंगी। ठीक है, और जहाँ रिब का एंगल आता है, जो रिब का एंगल होता है ना, एक रिब होती है उसका एंगल होता है जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है रिब का, मतलब जो जहाँ से वो है ना बैकवर्ड टू इंटीरियर आ रही होती है, वी कैन से पोस्टीरियर टू इंटीरियर आ रही होती है, रिब का एंगल आप लोग को पता भी होगा। तो वहाँ पर आती है ना, तो वहाँ पर आके ये अपनी ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं कोलैटरल ब्रांच। और वो कहाँ रन करेगी? वो जो नीचे वाली रिब होगी, जिस रिब पे ये चली होगी उसके नीचे वाली रिब के सुपीरियर बॉर्डर्स पे वो रन करती है, उसको हम कहते हैं कोलैटरल ब्रांच। ठीक है, साथ साथ में ये अपनी एक और एक ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं लैटरल ब्रांच। और लैटरल ब्रांच जो होती है वो हमारे पास है ना स्किन वगैरह को सप्लाई करती है। ठीक है, और ये रन करती है विद लैटरल कुटेनियस नर्व। और ये जब कुटेनियस नर्व पे मैं आऊँगा तब मैं बताऊँगा कि लैटरल कुटेनियस नर्व कौन सी है। तो ये उस लैटरल कुटेनियस नर्व के साथ सप्लाई करती है स्किन को। कौन सी वाली ब्रांच? ये हमारी जो इंटरकोस्टल आर्टरी थी उसकी लैटरल ब्रांच। ठीक है, अब जैसे ये आगे जाती हैं दोनों आर्टरी अब साथ साथ जाएंगी, एक जो उसने नीचे कोलैटरल ब्रांच दी और एक ये जो खुद मेन ब्रांच है, ये दोनों अब जैसे आगे आगे जाएंगी, ठीक है, एंटीरियरली। अब एंटीरियरली किससे ज्वाइन करेंगे? एंटीरियरली भी किसी ना किसी पार्ट से तो ज्वाइन करेंगे ना, जैसे रिब तो हमारे पास स्टर्नम से ज्वाइन कर जाती हैं, तो ये किसके साथ ज्वाइन करेंगे? ये ज्वाइन करेंगे हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से। अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ये कहाँ से आ गई? ये हमारे पास आ रही होती है ऊपर से आ रही होती है, नीचे तक आती है, ऊपर से लेके नीचे तक आती है। और ये कहाँ से आ रही होती है? ये हमारे पास ब्रांच होती है सब क्लेवियन आर्टरी की। ये भी हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी जो है वो हमारे पास ब्रांच होती है सब क्लेवियन आर्टरी की। और ये हमारे पास कहाँ से आ रही होती है? ये हमारे पास एंटीरियरली रन कर रही होती है
ऊपर से लेके पूरी नीचे तक आती है। और फिर ये है ना, जहाँ पे वो मेन ब्रांच और कोलेटरल ब्रांच आ रही होती है, वहाँ पे ये छोटी सी 2 ब्रांचेज दे देती हैं, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज। और वो दोनों ब्रांचेज जो होती हैं वो एनास्टोमोस कर लेती हैं जो मेन और कोलेटरल ब्रांच है। तो इस तरीके से हमारी एक इंटरकॉस्टल आर्टरी जो है वो ज्वाइन हो जाती है। अच्छा, अब इंटरनल इंटरकॉस्टल आर्टरी जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक रन तो करती है, लेकिन नीचे तक भी कहाँ तक रन करेगी? वो रन करती है 6 हमारे पास वो जो इंटरकॉस्टल स्पेस है वहाँ पे। अब वहाँ पे रन करती है तो फिर जो 7, 8, 9, 10, 11 ये 4-5 आर्टरियाँ हैं, ये कहाँ ड्रेन करेंगी? ये कहाँ हमारे पास ज्वाइन होंगी? तो इनके लिए क्या होता है कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है वो हमारे पास 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक मस्कुलोफ्रेनिक और एक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक जो होती है वो एब्डोमेन के अंदर चली जाती है, वो किसी आर्टरी को रिसीव वगैरह नहीं करेगी। लेकिन जो मस्कुलोफ्रेनिक जो होती है वो क्या करती है, वो हमारे पास कॉस्टल मार्जिन के अंदर रन करती है। अब कॉस्टल मार्जिन क्या है? कॉस्टल मार्जिन वही मार्जिन जो हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10 के जो कार्टिलेज आपस में मिल जाते हैं और फिर वो जाके स्टर्नम पे अटैच होते हैं, तो वो जो एक मार्जिन बना होता है, आपको पता भी होगा, मैंने तस्वीर भी दिखा दूंगा। उस मार्जिन के अंदर ये मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी रन करती है। वहाँ पे है ना, उनकी जो 6, 7, 8, 9, 10, 11 उनकी जो आर्टरियाँ होती हैं, जो इंटरकॉस्टल आर्टरियाँ होती हैं, उन इंटरकॉस्टल आर्टरी की मेन ब्रांच और कोलेटरल ब्रांच उनके साथ एनास्टोमोस कर लेती है और एक हमारे पास ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर देती हैं। अब एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताने की रह गई है वो ये है कि फिर 12th कहाँ जाती है? 12th जो हमारे पास रिब है उसके लिए भी तो इंटरकॉस्टल आर्टरी आ रही होती है, तो फिर वो कहाँ जाती है? उसका हम नाम जो है उसको हम थोरेसिक आर्टरी नहीं कहते, उसको हम कहते हैं सबकॉस्टल आर्टरी। उसका क्या नाम देते हैं? सबकॉस्टल आर्टरी। इसी तरीके से उसको हम क्या बोलेंगे? सबकॉस्टल वेन। और इसी तरीके से उसको हम क्या बोलेंगे? वो सबकॉस्टल नर्व। ठीक है। अब ये जो सबकॉस्टल नर्व होती है ये हमारे पास एंटीरियरली किसी से भी अटैच नहीं होती। अच्छा, याद रखना कि जो हमारे पास 11th जो है स्पेस जो है 11th, और ये हमारे पास अल्लाह आपको ने की दे जो 10th स्पेस है, 11th और 10th स्पेस, इन दोनों की आर्टरियाँ भी जो है ना वो हमारे पास आगे तक नहीं आती। यानी कि वो ये जो इनकी इंटरकॉस्टल आर्टरी जो है ना मेन ब्रांच वाली, वो हमारे पास मस्कुलोफ्रेनिक के साथ अटैच नहीं होती, क्योंकि ये जो 10th इंटरकॉस्टल स्पेस नहीं, सॉरी 11th, एक सेकंड, 10th और 11th इंटरकॉस्टल स्पेस दोनों सही, ठीक है, 10th और 11th इंटरकॉस्टल स्पेस दोनों। क्यों? क्योंकि अब इनकी मेन आर्टरियाँ एंटीरियर इस वजह से नहीं आती हैं क्योंकि जो 10th की इंटरकॉस्टल स्पेस यानी कि जो इसकी लोअर वाली रिब होगी 11th रिब जो है वो एंटीरियर नहीं आती। ठीक है। इसी तरीके से 11th इंटरकॉस्टल स्पेस यानी कि उसके साथ 12th रिब भी शामिल होगी, तो 12th रिब भी जो है वो हमारे पास एंटीरियर नहीं आती। इसीलिए जो इनकी एंटीरियर मतलब जो मेन ब्रांचेज हैं वो एंटीरियर तक नहीं आती, और वो एंटीरियर नहीं आती तो मस्कुलोफ्रेनिक के साथ ज्वाइन भी नहीं होती। इसको मैं और अच्छे से दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे पास 10th और 11th इंटरकॉस्टल स्पेस हैं उसमें जो हमारे पास मेन ब्रांच है वो हमारे पास एंटीरियरली नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे पास जो उन स्पेसिस के अंदर लोअर रिब्स हैं वो एंटीरियर नहीं आती, तो इस वजह से वो ये जो आर्टरीज जो हैं वो हमारे पास मतलब थोड़ा से ही हमारे पास एंटीरियर आएंगी और फिनिश हो जाएंगी। ठीक है। वो मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस नहीं करती। और सेम यही केस जो है वो हमारे पास 12th का भी है। 12th को चलो हम थोरेसिक तो नहीं कहते, सबकॉस्टल तो कहते हैं ना, तो सबकॉस्टल भी जो है वो हमारे पास एंटीरियर नहीं आती, बस थोड़ा सा वो है ना मतलब पोस्टीरियर से आगे एंटीरियर तक थोड़ा बहुत आती है, और फिर वो एब्डोमेन के अंदर है ना वो ख़त्म हो जाती है, मतलब एब्डोमेन तक वो एंड हो जाती हैं, उस रिब की पेरियोस्टियम वगैरह को सप्लाई करके एंड हो जाती हैं। वो हमारे पास मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी की एंटीरियर ब्रांचेस से एनास्टोमोस नहीं करती। अब जैसे ये है, ये पूरा अभी हमारे पास क्या खुला हुआ है, ये हमारे पास थोरैक्स का इनर पार्ट यानी कि थोरेसिक कैविटी ओपन हुई हुई है। अब ये जो आप ये जो देख रहे हैं ये वाली वेसल्स, ये जो सारी लंग्स के ऊपर चल रही हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होती हैं थोरेसिक आर्टरीज, थोरेसिक आर्टरीज, ये हमारे पास क्या है, थोरेसिक आर्टरीज और वेन। अब इसमें ये वाली है ना, ये वाली जिस पे मैंने पॉइंट आउट किया, ये कहलाती है हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अच्छा, इसको हम कहते हैं मेमोरी आर्टरी भी कहते हैं। अच्छा, ये देखो, ये हमारे पास कहाँ से आ रही है, ये हमारे पास आ रही है ये रही सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है। ये पूरी क्या है हमारे पास, सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये एक सबक्लेवियन की ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है ये हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हमारे पास ब्रांच है किसकी, सबक्लेवियन की। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे आगे ज्वाइन हो जाती हैं, ये जो हमारे पास हमारी इंटरकॉस्टल आर्टरीज होती हैं वो यहाँ पे आगे ज्वाइन हो जाती हैं। इसमें दिखाया हुआ नहीं है कि जो एंटीरियर ब्रांचेस निकलती हैं वो उसमें दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन एंटीरियर ब्रांचेस भी निकलती हैं और जो मतलब इनके साथ जो हमारी इंटरथोरेसिक आर्टरीज हैं उनके साथ अटैच हो जाती हैं। ठीक है। तो ये तो एक एंटीरियर व्यू है, और इसका ये जो मैं बता रहा था कि ये मस्कुलोफ्रेनिक। ठीक है। ये वाली जो है ये हमारे पास कौन सी है,
मस्कुलोफ्रेनिक, ठीक है। ये मस्कुलोफ्रेनिक हमारे पास रन करती है पूरी ये कॉस्टल मार्जिन्स के ऊपर, ठीक है। और ये देखो ये 9th वाली इसके साथ अटैच हो जाती है, लेकिन 10th और 11th की जो है वो हमारे पास इसके साथ अटैच नहीं होती। और ये जो मैंने बताया था कि एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है ये वाली, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये हमारे पास कोई भी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के साथ अटैच नहीं होगी। जो हमारी इंटरकॉस्टल आर्टरी है वो कोई भी इंटरकॉस्टल आर्टरी के साथ ये अटैच नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो पोस्टीरियरली जो हमारे पास अटैच होते हैं, ये हमारे पास अटैच होती हैं इंटरकॉस्टल आर्टरीज एओर्टा के साथ, ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा के साथ। इसमें जो मैंने बताया था कि फर्स्ट 2 वाली जो होती हैं, ये फर्स्ट 2, ठीक है, सॉरी ये एक सेकंड, ये जो मैंने बताया था कि फर्स्ट 2 वाली होती हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये दोनों किससे अटैच हैं? ये दोनों हमारे पास अटैच हैं सुप्रीम इंटरकॉस्टल के साथ। और ये सुप्रीम इंटरकॉस्टल किसके साथ अटैच है? फर्दर ये खुद हमारे पास किसके साथ अटैच है? ये अटैच है ये सब क्लेविन के साथ, ठीक है। और सब क्लेविन मैंने बताया था कि वो एओर्टा की ब्रांच है। बाकी ये जो देख रहे हो जितनी भी हमारे पास इंटरकॉस्टल आर्टरीज़ हैं, ये सब के सब कहाँ जा रही हैं? ये सब के सब जा रही हैं एओर्टा के अंदर, ठीक है। लेफ़्ट और राइट दोनों जो हैं वो कहाँ पर जाती हैं? एओर्टा के अंदर। अच्छा, थर्ड वाली जो है, थर्ड वाली अपनी एक ब्रांच देती है ये वाली, ठीक है। ये थर्ड वाली अपनी एक ब्रांच देती है, पोस्टीरियर थर्ड इंटरकॉस्टल आर्टरी अपनी एक ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं राइट ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है। तो वैसे ये तस्वीरें मिलती नहीं है, तो इसमें विजिबल हो रहा है, तो आप ये देख लें कि ये जो ब्रांच जो है जिसमें मैंने एरो किया हुआ ये है हमारे पास थर्ड वो ब्रोंकियल आर्टरी, राइट ब्रोंकियल आर्टरी, जो कि ब्रांच है किसकी? पोस्टीरियर थर्ड इंटरकॉस्टल आर्टरी की राइट साइड से। लेकिन लेफ्ट जो ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं वो हमारे पास डायरेक्टली डिसेंडिंग एओर्टा से ही अराइज होती हैं, इसी जगह से, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा इसके आगे की तरफ से ही अराइज होती हैं और वो अंदर की तरफ चली जाती हैं, मतलब ब्रोंकस की तरफ। जैसे ये जा रही है ना, ये ट्रैकिया के पीछे का पार्ट जा रहा है, उसी के साथ साथ ये हमारे पास चली जाती हैं लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे ये वाली आ जाती हैं, ठीक है। सॉरी ये क्लिक इस पर नहीं हो रहा सही से, ये इस तरफ राइट साइड पे चली जाती हैं ब्रोंकियल आर्टरीज, ठीक है। तो ये पूरा हमारा इंटरकॉस्टल आर्टरी का चक्कर था, जो कि वो मैंने आपको बता दिया। इसमें कोलैटरल ब्रांचेस वगैरह कुछ भी शो नहीं होंगी।